बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डियर स्टूडेंट्स हम ब्रेक इवन पॉइंट डिस्कस करेंगे। चैप्टर 13 लीवरेज का गिटमैन की बुक, इसमें पहले 5 प्रॉब्लम्स जो हैं वो ब्रेक इवन पर हैं। इसमें हम ब्रेक इवन पॉइंट डिस्कस करेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट हमने पहले इंट्रोडक्शन में देख लिया था कि वेयर कंपनी कवर इट्स वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट, दोनों कॉस्ट फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट जहाँ कवर हो जाती है, फर्म की टोटल कॉस्ट कवर हो जाती है, उस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट दो तरह से हम यहाँ फाइंड करेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर और ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट। यूनिट का मतलब ये है कि ब्रेक इवन पॉइंट जब यूनिट में आएगा, मतलब इतने यूनिट सेल करेंगे तो हम नो प्रॉफिट नो लॉस की पोजीशन पर आ जाएंगे। ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर का मतलब ये है कि इतने डॉलर, इतनी अमाउंट की हम सेल करेंगे तो हम नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में आ जाएंगे। प्रॉब्लम 1 देखिए, केट आर विशेस टू एस्टिमेट, ये पॉइंट इसमें नहीं आ रहा, फ्लावर ऑफ अरेंजमेंट शी मस्ट सेल 24.95 टू ब्रेक इवन, शी एस्टिमेट द ऑपरेटिंग कॉस्ट 12,350, वेरिएबल कॉस्ट इज 15.45 है, 15.45। हाउ मैनी फ्लावर्स मस्ट कैट सेल टू द ब्रेक इवन पॉइंट, कितने फ्लावर सेल करने पड़ेंगे। इसका मतलब ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट में पूछ रहे हैं, ये नहीं पूछ रहा कि कितने के फ्लावर सेल करने पड़ेंगे। ये ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर है, ब्रेक इवन तक जाने के लिए कितने फ्लावर सेल करने पड़ेंगे। तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट पूछ रहा है, फार्मूला होता है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट क्वेश्चन है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दी हुई है 24.5 और फिक्स कॉस्ट दी है 12,350 और वेरिएबल कॉस्ट यूनिट में दी है 15.45। ये क्वेश्चन है, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट फाइंड करना है। फार्मूला क्या होगा, फिक्स कॉस्ट, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। और कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कैसे निकालते हैं, सेल प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाता है। फिक्स कॉस्ट है 12,350 और कंट्रीब्यूशन मार्जिन है 24.5 में से 15.45 माइनस कर देंगे। जी डिवाइड कर दें इसको, 9.05 जितना आ रहा है उससे डिवाइड कर दें। 1360 या 1365 फ्लावर्स सेल करने पड़ेंगे ब्रेक इवन के लिए। ठीक है, इसको पहले माइनस करके फिर इससे डिवाइड किया है ना, यही आ रहा है। फ्लावर 1365 फ्लावर सेल करेगा तो ब्रेक इवन आ जाएगा, मतलब वो पोजीशन आ जाएगी जहां कंपनी कॉस्ट कवर कर चुकी होगी। ये 13-1 प्रॉब्लम होगी। 13-2 प्रॉब्लम देखें, गिवन द प्राइस कॉस्ट डाटा अकम्पनिंग टेबल फॉर ईच ऑफ द 3 फर्म्स FGH, तीनों की सेलिंग प्राइस और सारा कुछ दिया हुआ है। व्हाट इज़ द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट फॉर ईच फर्म, ब्रेक इवन पॉइंट आपने बताना है कि तीनों का कैलकुलेट कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से यही फार्मूला लगाना है, तीनों के लिए ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करेंगे। बी रिक्वायरमेंट में कह रहा है, हाउ वुड यू रैंक दीज फर्म इन टर्म ऑफ देयर रिस्क, जिसमें जल्दी ब्रेक इवन आएगा वो लेस रिस्की होगी।
मतलब फ़र्ज़ करते हैं एक कंपनी का 3000 यूनिट आया है, एक का 4000 आया है, एक का 5000 आया है, तो 3000 यूनिट वाली लेस रिस्की है, जिसमें जितनी जल्दी ब्रेक इवन आएगा, मतलब जितने कम यूनिट सेल करने पर आपकी कॉस्ट कवर हो जाती है, वही आपकी लेस रिस्की है। ये बात क्लियर हो गई? तो ये हो जाएगी जी। प्रॉब्लम 13-3, फाइन लेदर इंटरप्राइज सेल इन सिंगल प्रोडक्ट फॉर 129 पर यूनिट, ये सेलिंग प्राइस दे दी 129 पर यूनिट, सेल प्राइस आ गई। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट 4,73,000, वेरिएबल कॉस्ट 86 पर यूनिट। फाइंड दी फर्म ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट, इसमें भी ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना है। ए रिक्वायरमेंट में ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट, फार्मूला क्या होगा? यही वाला, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन। फिक्स कॉस्ट दी हुई है इसमें 473,000, डिवाइड कर देंगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन 129 माइनस 86, कितना आ गया जी ब्रेक इवन पॉइंट? 11,000 यूनिट सेल करेंगे तो ब्रेक इवन आ जाएगा। 11,000 यूनिट सेल करेंगे तो ब्रेक इवन तक पहुंच जाएंगे हम। इसी की बीज यूज देखें, लेबल द एक्स एक्सिस सेल यूनिट एंड वाई एक्सिस कॉस्ट रेवेन्यू एंड ग्राफ द फर्म सेल रेवेन्यू, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट on these axes. In addition to label the operating break even point and the loss and profit. आपने क्या करना है, इसको ग्राफ पर वो कह रहा है ड्रा करो, एक्स एक्सिस पर सेल यूनिट लो और वाई एक्सिस पर आप टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट लें, टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट लें और बताएं कि आपका मतलब ब्रेक इवन पॉइंट को शो करके दिखाएं। जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि ये वाला एरिया लॉस है और ये प्रॉफिट है, ठीक है जी, और ये ब्रेक इवन पॉइंट है, वो सारा वही उसने एज इट इज़ हमसे पूछ लिया। हम पहले इसमें ग्राफ बनाएंगे। यूनिट्स, कितने यूनिट सेल करने पड़ रहे हैं ब्रेक इवन पर? 11,000 यूनिट सेल करने पड़ रहे हैं, ठीक है जी। और टोटल कितनी सेल है वो उसने हमें नहीं बताई, टोटल कितने यूनिट सेल हो रहे हैं ये नहीं बताए। हम इसको ज़ीरो से यूनिट्स ले लेते हैं फ़र्क के साथ, जिसमें ब्रेक इवन भी कवर हो जाए। मैं यहाँ 4,000 के डिफरेंस के साथ यूनिट्स ले रहा हूँ, 8,000, 12,000, 16,000, 24,000। जाहिर सी बात है ब्रेक इवन के आगे भी सेल जाएगी,
पहले भी होगी। एक्स एक्सिस पर मैं कॉस्ट लेता हूँ और कॉस्ट हमारी मिनिमम कितनी है, ये फिक्स कॉस्ट मतलब है 50,000 के करीब करीब है हमारी। तो इसमें हम फिगर इन 1000 रख लेते हैं, फिगर इन 1000, ये 5 लाख के करीब है। तो मैं इसमें डिफरेंस लेता हूँ 5 लाख, फिर उसके बाद 5 लाख का ही डिफरेंस ले लेता हूँ 10 लाख, फिगर इन 1000 है तो 1000 लिख रहा हूँ इसलिए 15 लाख, 20 लाख, 25, 30 लाख। हमारी फिक्स कॉस्ट यहाँ पर है 5 लाख से थोड़ा नीचे, ये फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये कर्व है हमारा वेरिएबल, ये टोटल कॉस्ट मैं कह सकता हूँ इसको, ये हो गई हमारी टोटल कॉस्ट का कर्व। इसमें वेरिएबल और फिक्स कवर हो जाएगा, यहाँ तक वेरिएबल यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये फिक्स और वेरिएबल इकट्ठी आ जाएगी यहाँ, ठीक है। सेल रेवेन्यू यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। ब्रेक इवन हमारा आ रहा है 11 पे, $11,000 पे हमें डॉट लगाना पड़ेगा, तो फिर उसके मुताबिक हमें ये तकरीबन जो है यहाँ पे आएगी। ये टोटल रेवेन्यू हो गया, टोटल रेवेन्यू का कर्व हो गया, ये ब्रेक इवन पॉइंट है। और ये एरिया जो है ये लॉस है आपका और ये प्रॉफिट है। ब्रेक इवन पॉइंट के बाद आपका प्रॉफिट शुरू होता है, ठीक है। इसको ब्रेक इवन पॉइंट को हम नॉर्मल प्रॉफिट भी कहते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स में नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन हमारी ब्रेक इवन है, ठीक है। ये बात समझ आ गई जी। जी नेक्स्ट इसको मैं रफ कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 13-4 प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं अब हम। प्रॉब्लम 13-4, Barry Carter is considering opening a music store. He wants to estimate the number of CDs must sell to break even point. वो नंबर ऑफ CD एस्टीमेट करना चाह रहा है ब्रेक इवन पॉइंट पर जो सेल करेगा। तो CD विल बी सोल्ड 13.98, सेलिंग प्राइस दी है ये 13.98। ये आ गई आपकी सेलिंग प्राइस। वेरिएबल कॉस्ट इज 10.48 पर CD। फिक्स एनुअल फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट 73500। फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट इन CD। फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट इन CDs मतलब ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट है। ए रिक्वायरमेंट में ब्रेक इवन पॉइंट इन CD कैलकुलेट करना है।
फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट है 7,500 डिवाइडेड बाय 21,000 CD जो है वो सेल करनी पड़ेंगी ब्रेक इवन पॉइंट के लिए। कैलकुलेट द टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट एट ब्रेक इवन वॉल्यूम इन पार्ट ए। पार्ट ए में जो ब्रेक इवन वॉल्यूम आया है उस पर आप टोटल कॉस्ट फाइंड कर दें। ब्रेक इवन वॉल्यूम जो हमारे पास आया है वो कितना आया है 21,000 सीडीज़ पर हमें टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर देंगे। तो फिक्स कॉस्ट हमारे पास है, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट हमसे पूछ रहा है ना, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट एट ब्रेक इवन। हाँ जी, एट ब्रेक इवन। स्टेटमेंट फॉर्म में भी निकाल सकते हो या इस तरह से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिक्स कॉस्ट है 7,3,500 प्लस वेरिएबल कॉस्ट 10.48। क्वांटिटी कितनी लेनी है 21,000। ब्रेक इवन पर कैलकुलेट कर रहे हैं। जी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आई है, ये इसकी बता दो पहले, वेरिएबल कितनी आई है 2,93,580। ये टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाती है जी। ब्रेक इवन नो प्रॉफिट नो लॉस तक पहुंचने के लिए हमें टोटल कॉस्ट ये बेयर करनी पड़ेगी ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचने के लिए। सी पॉइंट में क्या कहते हैं, इरफान साहब की कॉल आ रही है, ज़रा देखिए इसको स्टॉप कर जी। रिक्वायरमेंट सी में देखें जी, इफ़ बेरी एस्टिमेट दैट एट मिनिमम ही कैन सेल 2,000 CD पर मंथ, शुड ही गो इनटू म्यूज़िक बिजनेस। वो कह रहा है कि वो मिनिमम 2,000 पर मंथ CD सेल कर सकता है, क्या वो इस बिज़नेस में म्यूज़िक में जाए या ना जाए। अभी आप देखते हुए मुझे बताएं कि क्या वो इस बिज़नेस में जाए या ना जाए। 2,000 पर मंथ सेल अगर करता है तो सालाना ब्रेक इवन आपका है 21,000, 2,000 पर मंथ है तो 24,000 सालाना सीडीज सेल कर रहा है, तो ब्रेक इवन से ऊपर है, प्रॉफिट में है भाई, जाना चाहिए। शुड ही गो इनटू म्यूज़िक बिजनेस, लेकिन हमें उसको इस चीज़ को सॉल्व करके बताना पड़ेगा। ठीक है, हम उसे बताएंगे कि ही शुड गो टू म्यूज़िक बिजनेस because he sell
sell 2000 per month which are $24,000 per year greater than break even sale. ठीक हो गया जी। तो ये 3000 एक्स्ट्रा यूनिट सेल कर रहे हैं जो कि इसको प्रॉफिट ला के देंगे। ब्रेक इवन से ऊपर प्रॉफिट है तो वो प्रॉफिट भी है, वो बिज़नेस सीडी के बिज़नेस पे चला जाए। लास्ट देखें, हाउ मच अबिट विल बैरी रियलाइज इफ़ ही सेल द मिनिमम 2000 CD पर मंथ नोटेड इन पार्ट सी। वो कह रहा है कितना उसको अबिट हासिल होगी, मतलब कितना वो प्रॉफिट में रहेगा अगर वो सेल करता है। अब वो प्रॉफिट पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, सेल कितने यूनिट सेल करने हैं, 24,000 मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है 13.98 से कर दें मल्टीप्लाई से 3,55,000 लेस करेंगे इसमें से वेरिएबल कॉस्ट 335,520। तो ये वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दें इसमें से 25, ये आ गया कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट करेंगे। कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है, कितना 84,000 माइनस करने फिक्स को 73,500 अबिट आ जाएगी 10,500। जहाँ आपकी अबिट ज़ीरो हो, जहाँ हमारी अबिट ज़ीरो होती है वो हमारा पॉइंट होता है ब्रेक इवन का। यहाँ पे हम नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में खड़े होती हैं। ठीक है, अभी यहाँ हमारी 10,500 अबिट आ रही है तो प्रॉफिट में है। ठीक है, तो उसको ये बिज़नेस करना चाहिए, वो हम पहले ही डिसीजन कर चुके हैं। जी, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप इसको मैं रीड कर रहा हूँ, इसको खुद ट्राई करें, हो जाएगा इसके जैसा है। यही सारी चीज़ें उसमें फाइंड करनी है आपने, यही कंप्लीट। देखें, पॉज कोर्ट हैज़ 2008 कैडोलिक दैट ही, ये क्या लिखा हुआ है, हाँ, वांट्स टू अपडेट विद अ जियो ट्रैकर device so he will have success road map and direction after equipment can be fitted for flat 500 and services required monthly 220 in his line